हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लर्निंग। या स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, उसका नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे। दैट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। सो चलो लेट्स सी व्हाट इज द अकाउंट एंड हाउ टू क्लासिफाई द अकाउंट्स। Student, before classification of accounts, first of all we discuss the what is an account. क्या होता है account? Account, it is an summarized record of transactions relating to a particular person, particular assets, liability, particular head of expenses or income recorded at a one place. इसका मतलब है कि किसी अकाउंट्स मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड पर्टिकुलर एसेट्स, पर्टिकुलर लाइबिलिटी या पर्टिकुलर एक्सपेंसेस या कुछ पर्टिकुलर इनकम से रिलेटेड कुछ समराइज्ड इंफॉर्मेशन किसी एक स्पेसिफिक जगह एक सिस्टमेटिक वे से स्पेसिफिक जगह रिकॉर्ड किया जाता है सिस्टमेटिक वे से, उसे अकाउंट या खाता ऐसे कहा जाता है। इट अफेक्ट्स सेवरल अकाउंट. At the end of the certain period of time, it is necessary for a businessman to balance the accounts to find out the information. उस पर्टिकुलर पीरियड के बाद बिजनेसमैन को ये अकाउंट क्लोज करके बैलेंसिंग अमाउंट फाइंड आउट करना ज़रूरी होता है, जिसके बेस्ड अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। जैसे कि बिजनेस में पर्टिकुलर पीरियड में बिजनेस के पास टोटल कैपिटल कितना है, टोटल लायबिलिटी कितनी है उसकी, देन टोटल एसेट्स कितने हैं, या टोटल बिजनेस का एक्सपेंडिचर कितना है पर्टिकुलर पीरियड में, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है बिजनेस को। सो स्टूडेंट, एक जगह पे इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को मिलना, दैट इज़ एन अकाउंटिंग। देखो साइड में एक आपको इमेज दिखाई देगा, वहाँ पे आपको अकाउंट कैसे रिकॉर्ड मतलब का फॉर्मेट कैसे है वो आपको समझ में आ जाएगा। अकाउंट ये एक टी फॉर्मेट में रहता है। एक उसका लेफ्ट हैंड साइड है, उसे डेबिट साइड कहा जाता है, तो राइट हैंड साइड है उसको क्रेडिट साइड कहा जाता है। ऊपर पर्टिकुलर अकाउंट का नाम लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए। सो उस अकाउंट में मिस्टर ए से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करते हैं, देखो लेफ्ट साइड में आपको जो इतने कॉलम दिखाई दे रहे हैं उसी प्रकार से क्रेडिट साइड में कॉलम अवेलेबल होंगे। पर्टिकुलर और अमाउंट सेम कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड आल्सो, पर्टिकुलर और अमाउंट, और एंड में टोटल लिया जाता है। पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसका टोटलिंग किया जाता है और बैलेंस फाइंड आउट किया जाता है उस पर्टिकुलर के एंड में। सो स्टूडेंट, दिस इज़ अ फॉर्मेट ऑफ अकाउंट। इस प्रकार से ये अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ अकाउंट। स्टूडेंट, कुछ ऑथर्स हैं उन्होंने ये अकाउंट को डिफाइन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी क्या कहते हैं ये G.R. बाटली बॉय। वो कहते हैं एन अकाउंट इज ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग वन पर्सन, वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी और वन क्लास ऑफ गेन और लॉस। तो दूसरे ऑथर जो कार्टर है वो कहते हैं एन अकाउंट इज ए लेजर रिकॉर्ड इन a summarized form of all the transactions that have taken place with a particular person or thing specified, that is an account. So एक जगह पे systematically एक पर्टिकुलर एसेट्स, लाइबिलिटी या किसी एक्सपेंसेस या इनकम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन रिकॉर्ड करना और एट द एंड ऑफ द पीरियड उसको क्लोज करना, बैलेंसिंग फाइंड आउट करना, दैट इज़ एन अकाउंट। ओके Student, as per the modern approach, different accounts are divided into mainly 5 categories. Okay, so which are these 5 categories? Assets account, second liabilities account, third capital account, revenues account and expenses and losses account. इस कैटेगरीज में सारे अकाउंट्स को क्या कहते हैं, क्लासीफाई किया जाता है। ओके, ये सारे वर्ड्स का मीनिंग हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स है एसेट्स अकाउंट, जिसमें सारे एसेट्स और प्रॉपर्टी जो बिजनेस की है वो इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ये सारे एसेट्स और प्रॉपर्टी है जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो ये जो एसेट्स है इसमें कुछ टेंजिबल एसेट्स भी है तो कुछ इनटेंजिबल भी है। टेंजिबल मतलब जिसे आप देख सकते हो या टच कर सकते हो, ऐसे एसेट्स को आप टेंजिबल एसेट्स बोलते हो। जैसे कि मशीनरी है, बिल्डिंग है और फर्नीचर है और अदर भी बहुत एसेट्स है।
तो इसमें एक गुडविल दिया है जो इनटेंजिबल है। उसी प्रकार से गुडविल की तरह पेटेंट से, कॉपीराइट से, ये जो एसेट्स है वो इनटेंजिबल जो दिखाई नहीं देते, पर वो अंडर एसेट्स अकाउंट में कैटेगराइज किए जाते हैं। ठीक है। सो दूसरा कैटेगरी है लाइबिलिटीज़ अकाउंट, जिसमें सारे प्रकार के लाइबिलिटीज़ में फिर भले वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हो, वो उसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं। ठीक है। सो कुछ एग्जांपल्स आपको लाइबिलिटीज़ अकाउंट के दिया है। क्रेडिटर्स अकाउंट है जो अपने सप्लायर से, उसे क्रेडिटर्स कहा जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या कि टेम्परेरीली आप अगर बिजनेस में करंट अकाउंट होल्डर है तो टेम्परेरीली बैंक आपको एक शॉर्ट लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है। सो दैट इज़ अ बैंक ओवरड्राफ्ट। देन बैंक लोन है, बैंक से लोन लिया है, दैट इज़ अ लायबिलिटी। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनपेड एक्सपेंसेस, जिसके अमाउंट आपको क्या करना है, इस साल में आपने खर्चा किया है, एक्सपेंडिचर किया है, उसका आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। सो इसमें कुछ शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ भी है और करंट लायबिलिटीज़ भी है। ठीक है। सो इस प्रकार से ये लायबिलिटीज़ है वो कैटेगराइज करते हैं। लायबिलिटीज़ का मतलब तो आपको ऑलरेडी पता ही है, द अमाउंट विच इज़ पेएबल, कभी ना कभी वो पेड करना ही है। सो ऐसे थिंग्स को हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। देन नेक्स्ट कैटेगरी है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में पर्टिकुलर बिजनेस पार्टनर्स या बिजनेसमैन का कैपिटल अकाउंट आता है, जिन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया वो सारे आते हैं। सो कौन से ये या तो एक कोई नेचुरल पर्सन से, या तो कोई एसोसिएशन भी हो सकता है, या तो कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, उनकी तरफ से कैपिटल दिया जा सकता है, कंट्रीब्यूशन हुआ होगा बिजनेस को, तो वो सारे थिंग्स इस कैपिटल अकाउंट में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल आदित्य कैपिटल अकाउंट, आदित्य ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है। गिरीश कैपिटल अकाउंट, गिरीश का कंट्रीब्यूशन हुआ। या मेसर्स हरीलाल ट्रेडर्स, एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन से, उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है। मेसर शर्मा ट्रेडर्स, उन्होंने किया है। सो ये देखो यहाँ पे एक नेचुरल पर्सनस भी है और कुछ एसोसिएशंस भी है जो पर्टिकुलर लॉ ने क्रिएट किए हुए, ऐसे भी एसोसिएशन से अगर उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशंस किया है, सो वो भी आपके कैपिटल अकाउंट्स में कैटेगराइज होते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट है रेवेन्यू एंड गेन्स। रेवेन्यू एंड गेन्स के बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। फ़ायदा होना किसी बिजनेस को, किसी ट्रांजैक्शन से, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है रेवेन्यूज़ एंड गेन्स में। कमीशन रिसीव्ड होना, कमीशन मिला है तो वो बिजनेस के लिए रेवेन्यू है। डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी एक रेवेन्यू है। देन रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सारे आपके रेवेन्यूज़ एंड गेन्स है। देन नेक्स्ट और लास्ट है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट, जिसमें सारे प्रकार के लॉसेस या एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं, जैसे कि वेजेस अकाउंट है, वर्कर्स को वेजेस दिया है। देन ऑडिट फीस है। ऑडिट फीस मतलब साल भर में अगर आपका अपनी जो भी अकाउंटिंग किया है उसका एट द ईयर एंड ऑडिटर की मदद से आपको ऑडिटिंग करना पड़ता है और उसको एक फीस पेड किया जाता है, उसने ऑडिटिंग की है इसलिए। सो दैट इज़ ऑल्सो द एक्सपेंडिचर, सो दैट इज़ कॉल्ड एज ऑडिट फीस। देन लॉस बाय फायर है, अगर बिजनेस में कोई फायर हो गया और उसके वजह से लॉस हो गया, सो दैट इज़ आल्सो द लॉस बाय फायर, इट इज़ अ लॉसेस। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इट इज़ वन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस। सो इस प्रकार से बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स और लॉसेस अगर होते हैं तो इसमें वो कैटेगराइज किए जाते हैं। सो स्टूडेंट, एज पर दिस मॉडर्न अप्रोच, इस 5 अकाउंट्स में सारे अकाउंट्स क्या होते हैं, कैटेगराइज होते हैं। इस मॉडर्न अप्रोच का रूल्स भी है, देखते हैं क्या है। डेबिट क्रेडिट वाला एक रूल्स है, जब आप बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे एज पर दिस मॉडर्न अप्रोच, तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। 2 फंडामेंटल्स रूल्स टू बी फॉलोड टू रिकॉर्ड द चेंजेस इन दिस अकाउंट्स। देखते हैं क्या रूल्स है। अगर रिकॉर्डिंग करते वक्त अगर वो एसेट्स है, एक्सपेंसेस है और अगर लॉसेस रहेंगे तो उनके लिए क्या रूल अप्लाई होता है। ठीक है। फर्स्ट रूल, इंक्रीजिंग इन द एसेट्स इज डेबिटेड एंड डिक्रीजिंग इन द एसेट्स इज क्रेडिटेड। अगर एसेट्स की वैल्यू जो है अगर इंक्रीज हो गई तो वो वैल्यू एज ए डेबिट करके दिखाई जाती है, और एसेट्स अगर कम हो गया, बिजनेस से कम हो गया, सो वो अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब एसेट्स इंक्रीज हो गया, वो अकाउंट डेबिट में चला जाएगा। एसेट्स कम हो गया तो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट में चला जाएगा। उसी प्रकार से एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का है, अगर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इंक्रीज हो गया सो वो डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे, और अगर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डिक्रीज हो गए तो उसे हम लोग क्रेडिट इफेक्ट देंगे। ये रूल हम लोग फॉलो करते हैं एज रिलेटेड टू द एसेट्स एंड एक्सपेंसेस लॉसेस। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट रूल है जो लाइबिलिटीज़ कैपिटल या रेवेन्यू एंड गेन से रिलेटेड है। क्या होता है इसमें,
अगर लाइबिलिटीज़, कैपिटल और रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ हो जाते हैं, लाइबिलिटीज़, कैपिटल और रेवेन्यू और गेन्स अगर इंक्रीज़ हो गए तो उस अकाउंट्स को आप क्रेडिट इफेक्ट दोगे। अगर वही लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और गेन्स अगर डिक्रीज़ हो गए तो आप क्या करोगे, उसे डेबिट इफेक्ट दोगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। एज़ पर द मॉडर्न अप्रोच, अगर आप इस सारे अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दोगे, अगर इन अकाउंट्स में अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो गया, तो आपको ये 2 इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉलो करने हैं। शॉर्टकट में अगर आपको कहा गया तो अगर जितने भी बिजनेस में एसेट से, एक्सपेंसेस से, लॉसेस से अगर उसमें इंक्रीज़ हो गया तो आपको क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका जो भी आपका इफेक्ट है वो डेबिट में चला जाएगा। अगर आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं तो वो आपका क्रेडिट इफेक्ट दिया जाएगा। सेम लाइबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू और गेन से रिलेटेड है। लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो गया, कैपिटल इंक्रीज़ हो गया, रेवेन्यू गेन्स इंक्रीज़ हो गया तो क्रेडिट इफेक्ट, और वही कम हो गया तो आपका वो डेबिट इफेक्ट दिया जाएगा। ये हम लोगों ने ऑलरेडी इस सेकेंड चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ये रूल को। सो जब बिजनेसमैन मॉडर्न अप्रोच फॉलो करता है तो इस हिसाब से बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ वी डिस्कस ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। कैसे होता है ये अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन? मेनली देयर आर द 2 पार्ट्स ऑफ दिस क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। एक है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड है उसे पर्सनल अकाउंट कहा गया है। दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स ए पर्सन्स एंड ग्रुप ऑफ पर्सन्स विथ हुम बिजनेस डील्स। मतलब इसमें कुछ पर्सन्स रहेंगे या तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स रहेंगे जो पर्टिकुलर बिजनेस से क्या करते हैं, डीलिंग्स करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं। सो दैट इज़ अ पर्सनल अकाउंट। और इसके अपोजिट इम्पर्सनल अकाउंट्स होता है। ये इम्पर्सनल जो पर्सन्स नहीं होते हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन्स नहीं होते, जो ऐसे अकाउंट्स मतलब इम्पर्सनल अकाउंट्स। सो नाउ पर्सनल अकाउंट। पहले हम लोग पर्सनल अकाउंट का क्लासिफिकेशन देखते हैं। मेनली देर आर द 3 टाइप्स और 3 फॉर्म्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। कौन से प्रकार है पर्सनल अकाउंट्स के? नेचुरल पर्सन, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन मीन्स अकाउंट्स रिलेटिंग टू द इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स, दैट इज़ अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन हम जो ह्यूमन बींग्स है वो होते हैं नेचुरल पर्सन्स। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए का खाता है, मिस्टर बी का खाता है, सुनीताज अकाउंट, अशोक अकाउंट, सुहाज अकाउंट, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस रिकॉर्ड करना एक जगह पे उस पर्टिकुलर अकाउंट्स में, दैट इज़ कॉल्ड एज एन नेचुरल पर्सन। जहाँ पे हम जैसे ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड खाता होता है तो हर एक पर्सन्स के हिसाब से हर एक का एक सेपरेट उनका क्या होता है, खाता होता है, अकाउंट होता है। सो दैट इज़ अ नेचुरल पर्सन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब यह आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? द आर्टिफिशियल पर्सन्स मीन्स इंक्लूड्स द अकाउंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशंस विच आर क्रिएटेड बाय लॉ। इसका मतलब है कि इस आर्टिफिशियल पर्सन में क्या इन्वॉल्व होता है कि एक कोई पर्टिकुलर संस्था होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होता है, एसोसिएशन होता है, जो किसी पर्टिकुलर लॉ ने क्रिएट किया होता है। फॉर एग्जाम्पल पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, राधिका स्पोर्ट्स क्लब है, बैंक ऑफ इंडिया है। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया है, ये बैंक ऑफ इंडिया एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बैंकिंग एक्ट के अनुसार इसे क्या किया है, क्रिएट किया गया है। ओके, सो दैट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उस लिमिटेड को जो कंपनी है ये पर्सन से, पर कैसी पर्सनल है, आर्टिफिशियल पर्सन है, नॉट नेचुरल, जिसे किसी पर्टिकुलर लॉ ने क्या किया है, क्रिएट किया है। ओके, सो दैट इज़ अ कंपनी, और उस कंपनी का नाम ABC है, XYZ है, एनी कुछ भी हो सकता है, रिलायंस है, टाटा है, बिरला है। सो दैट इज़ दैट इज़ द नेम ऑफ दैट कंपनी, दैट इज़ अ नेम ऑफ दैट आर्टिफिशियल पर्सन। पर्सनल, एसोसिएशन, देन फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस, ये सारे क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। ये कुछ एसोसिएशंस के नाम है, संस्था के नाम है, जिनको उस संस्था के कुछ लॉ ने क्या किया है, क्रिएट किए हुए। तो ऐसे अकाउंट्स को हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट ऐसे कहते हैं। भले ही उसमें पर्सनल ऐसा वर्ड आ जाने दो, फिर भी
ये नेचुरल पर्सन ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल जो किसी लॉ ने क्रिएट किया है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ओके, तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब व्हाट, दिस अकाउंट्स रिप्रेजेंट्स ए सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन बिजनेस डीलिंग। कुछ पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंट्स करते हैं। जैसे कि इसमें मोस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग रिलेटेड या प्रीपेड रिलेटेड जो है आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। देखो क्या एग्जांपल दिया आपको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इट इज़ ऑल्सो द प्रीपेड एक्सपेंस। ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर पर्सनस को या ग्रुप ऑफ पर्सनस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट्स करते। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब ये थिंग्स किसी पर्टिकुलर लैंडलॉर्ड को क्या करता है, रिप्रेजेंट्स करता है। अंडरस्टूड? सो दैट इज़ व्हाट, इट रिप्रेजेंटेट्स द पर्टिकुलर पर्सन्स, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, सो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, अनपेड। अनपेड वेजेस, वेजेस पेड नहीं किया, टू होम, वर्कर्स, वेजेस। वो क्या कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं, कि एक पर्टिकुलर वर्कर्स को रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं, है ना। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप योर कंसेप्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट इज़ क्लियर हियर। पर्सनल अकाउंट में 3 प्रकार है। एक नेचुरल पर्सन जो हम जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं, सो उस नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का नाम जो है उसका अकाउंट हो जाता है मिस्टर ए, मिस्टर बी, सुनीता, अशोक, सुहा, वॉट एवर में। ओके, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। वहाँ पे क्या होता है, कुछ एसोसिएशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनका नाम होता है जो किसी पर्टिकुलर लॉ ने क्या होते हैं, क्रिएट किया हुआ होता है, उनसे रिलेटेड अकाउंट, दैट इज़ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब जो किसी पर्टिकुलर पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं और जिसमें मोस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। नाउ वी डिस्कस द इम्पर्सनल अकाउंट। जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है उसे इम्पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। सो उसमें मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द रियल अकाउंट। क्या होता है रियल अकाउंट, दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ओन बाय द बिजनेस। ये अकाउंट किसे रिप्रेजेंट्स करता है, बिजनेस के कोई एसेट्स या प्रॉपर्टी जिसका ओनरशिप, जिसका मालकी हक किसके पास है, बिजनेस के पास है। ऐसे एसेट्स या प्रॉपर्टीज जो है वो रियल अकाउंट करके लिखे जाते हैं या रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, इस रियल अकाउंट के भी 2 पार्ट्स है, एक टेंजिबल रियल अकाउंट, तो दूसरा है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल मतलब जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, ऐसे एसेट्स को टेंजिबल रियल अकाउंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है, जिसे आपके अगर आपके पास में कंप्यूटर रखा तो आप उस कंप्यूटर को देख सकते हो, हाथ लगा सकते हो, टच कर सकते हो और फील कर सकते हो। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ टेंजिबल रियल अकाउंट्स। कंप्यूटर अकाउंट है, कैश अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, ये सारे कौन से अकाउंट है, एंड टेंजिबल अकाउंट्स, जो सारे क्या है, एसेट्स है बिजनेस की और या तो प्रॉपर्टी है। ठीक है, इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स मीन्स व्हाट, ऐसे एसेट्स जो दिखाई नहीं देते, ठीक है, पर वो होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने गुडविल के बारे में डिस्कस किया था। गुडविल ये एक ऐसे एसेट्स है जो इंटेंजिबल, वो दिखाई नहीं देती। गुडविल मतलब क्या, कि रेपुटेशन, किसी बिजनेस का मार्केट में नाम होना, इट इज़ एन एसेट्स फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस। हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया। तो ये गुडविल एक एसेट्स है बिजनेस का, पर वो कैसा एसेट्स है, जो दिखाई नहीं देता पर जस्ट फील होता है कि चलो अब पर्टिकुलर रिलायंस, टाटा, बिरला, इनका मार्केट में क्या है, नाम है। इट मीन्स इट इज़ एन एसेट्स फॉर अ बिजनेस। उनके रेपुटेशन के बेस क्या होता है, उनके प्रोडक्ट्स का बाइंग एंड सेलिंग होता है, मैक्सिमम डिमांड्स आपको उनसे, उनके प्रोडक्ट्स से रिलेटेड आपको दिखाई देते हैं। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ गुडविल ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट और फर्म का। तो ये गुडविल उन बिजनेस का क्या हो जाता है, एसेट्स हो जाता है। कैसे एसेट्स, जो इनटेंजिबल है, दिखाई नहीं देते पर होते हैं। देन पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स। ये पेटेंट्स क्या होता है, पेटेंट्स मतलब सपोज कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बनाने की कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, तो वो जो प्रोसेस है, सेम प्रकार का प्रोसेस कोई दूसरा फर्म या कोई बिजनेस जो है वो यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनका इनोवेशंस होता है। ओके,
सो वो एक प्रकार से जो पेटेंट्स है वो भी उनके एक प्रकार से इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है। अगर वही सेम प्रोसेस कोई दूसरा यूज़ करता है तो उनके बदले में उनको क्या देनी पड़ती है, फीस चार्ज करनी पड़ती है, क्योंकि वो उनका एसेट्स यूज़ कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल थम्स अप या कोको कोला, ये जो लिक्विड फॉर्म में ड्रिंक्स है, इनके बनाने के लिए एक प्रोसेस होती है। अगर सेम प्रोसेस कोई दूसरा यूज़ करे तो उनको उनके बदले में क्या देना पड़ता है, फीस पे करना पड़ता है, ठीक है। दैट इज़ एन एसेट्स फॉर अ बिजनेस, वो इंटेंजिबल होती है। देन कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स क्या होता है, सपोज एक बुक है, उस बुक में आपने सी और उसको एक राउंड किया हुआ सिंबल देखा होगा आप लोगों ने, वो क्या होता है, कॉपीराइट्स होता है। कॉपीराइट्स मतलब क्या कि किसी ऑथर ने कुछ एक बुक लिखा है, वो सेम बुक कोई दूसरा पब्लिश नहीं कर सकता है, समझ में आ रहा है। सो सेम बुक कोई दूसरा पब्लिश नहीं कर सकता है उसके परमिशन के अलावा। सो दैट इज़ अ कॉपीराइट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑथर, उस ऑथर का क्या हो जाता है, वो कॉपीराइट हो जाता है कि सेम बुक कोई दूसरा पब्लिश नहीं कर पाए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको उसके बदले में फ़ीस चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि उस ऑथर का वो बुक जो है वो कॉपीराइट हो जाता है, उसने वो लिखा होता है, ठीक है ना। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ एन एसेट्स फॉर दैट ऑथर, उस ऑथर के लिए, उस लेखक के लिए वो बुक क्या हो जाता है, कॉपीराइट हो जाता है, समझ में आ रहा है। सो दैट इज़ व्हाट, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन्स। सो स्टूडेंट, इस प्रकार से इस रियल अकाउंट में दो अकाउंट्स होते हैं, एक टेंजिबल तो दूसरा इंटेंजिबल, एक दिखाई देता है तो दूसरा दिखाई नहीं देता, ऐसे एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ओके। नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं, दैट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। स्टूडेंट, नॉमिनल अकाउंट ये ऐसा अकाउंट है जिसमें सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेंस जो भी है ये इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में फॉर एग्जांपल स्टेशनरी अकाउंट है, परचेसेस अकाउंट है, एडवर्टाइजमेंट है, ये सारे क्या है, एक्सपेंडिचर से, तो वो नॉमिनल अकाउंट से। और इनकम्स क्या क्या होते हैं और गेंस कौन से होते हैं, इनकम रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिला है अगर सपोज, सो दैट इज़ एन इनकम, ओके। डिस्काउंट मिला है, अगर आपके बिजनेस को डिस्काउंट मिला है किस, तो दैट इज़ ऑल्सो व्हाट, दैट इज़ अ गेन, और या तो कम होता है कि आपको कम पैसा क्या करना पड़ रहा है, पेड करना है, सो दैट इज़ वो गेन फॉर अ बिजनेस। देन सेल्स से आपके प्रोडक्ट सेल हो गए, उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है, दैट इज़ अ इनकम फॉर अ बिजनेस, ठीक है। तो इस तरह से इस नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स अकाउंट जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, सो मेनली देर आर पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ये तीन प्रकार के अकाउंट है। पर्सनल में पर्सनल रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं, रियल में एसेट्स या प्रॉपर्टी रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन से रिलेटेड क्या होते हैं, अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। सो इस प्रकार से अकाउंट्स का हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं कि किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आ सकता है इस टॉपिक के बेस्ड। स्टूडेंट, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम लोग उस अकाउंट्स के रूल्स देखते हैं, ठीक है, कि वो अकाउंट्स कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, जिसे गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स है, इसे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी भी कहा जाता है। इसके बेस्ड सारी अकाउंटेंसी, सारी बुक कीपिंग क्या होती है, डिपेंड्स होती है, ठीक है। तो ये रूल्स आपको ध्यान में रखना है, ओके। सो देखते हैं पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर रिसीवर होगा तो उसे डेबिट अकाउंट करके रिकॉर्ड होगा, तो अगर वो गिवर होगा, देने वाला होगा, तो उसे क्रेडिट अकाउंट करके रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। यू ऑलरेडी पता है आपको कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सन से रिलेटेड होता है, ठीक है। देन दूसरा अकाउंट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर बिजनेस में कुछ एसेट्स या प्रॉपर्टीज आती है, सो दैट यू कैन डेबिट इट, वो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। और अगर बिजनेस से कुछ जा रहा है तो आप क्या करोगे, उसे क्रेडिट करोगे या क्रेडिट अकाउंट करके रिकॉर्ड करोगे। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट
अगर बिजनेस में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते तो उसको आप डेबिट करके रिकॉर्ड करोगे। तो बिजनेस में अगर इनकम्स एंड गेन्स है तो उसे आप क्रेडिट करके रिकॉर्ड करोगे। सो स्टूडेंट, इस प्रकार से इस तीनों अकाउंट्स के रूल्स से, उस रूल्स को आपको क्या करना है, अकाउंटिंग करते वक्त, बुक कीपिंग करते वक्त क्या करना है, फॉलो करना है। हम लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम सीख रहे हैं स्टूडेंट। तो इस डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में आपने थ्योरेटिकली जब पढ़ा कि वहाँ पे देखा था कि आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। तो वो रूल्स कौन से? सो दीज आर द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। इसको क्या करना है, आपको फॉलो करने हैं ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते वक्त। स्टूडेंट, इस रूल्स से अगर आप रिकॉर्ड करते हो मतलब आप क्या कर रहे हो, ट्रेडिशनल अप्रोच जो है उसकी मदद से आप क्या कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो। इसका मतलब अगर आप इस रूल्स के मदद से डेबिट और क्रेडिट दे के अगर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हो, सो दैट इज़ व्हाट, ट्रेडिशनल अप्रोच। ओके, now we starts to solve the problem on this classification of accounts in next slides. Students, now we solve one of the practice problem on classification of accounts. देखो, ये आपका जो क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 41 पे दिया हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें क्या दिया है क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर द टाइप्स ऑफ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट मिलेगी अकाउंट्स की। वो लिस्ट में अलग अलग अकाउंट्स दिए हुए, टोटल 40 अकाउंट्स दिए हैं, और उन्होंने क्वेश्चन किया है कि इस अकाउंट्स को पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट में क्या करना है, क्लासीफाई करना है। तो स्टूडेंट, एग्जाम में ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, हम लोगों को एक टेबल करना है जिसमें आप लोगों को पर्सनल अकाउंट का एक कॉलम, रियल अकाउंट का एक कॉलम और नॉमिनल अकाउंट का एक कॉलम तैयार करना है, और उसमें सारे लिस्ट हम लोगों को रिकॉर्ड करना है कि पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड कौन से अकाउंट से तो हम लोग उस कॉलम में लिखेंगे, और रियल अकाउंट में जो अकाउंट आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, वो हम लोग रियल में, और उसी प्रकार से नॉमिनल अकाउंट का हम लोग लिस्ट तैयार करेंगे। सो इस प्रकार से आपको वो लिस्ट तैयार करनी है। चलो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि कौन सा अकाउंट किस अकाउंट में क्लासीफाई होता है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में तो पता है आपको कि जो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड, तो उसमें नेचुरल पर्सन हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, या तो नेचुरल पर्सन हो सकता है। ऐसे अकाउंट्स इस पर्सनल अकाउंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो रियल अकाउंट में सारे प्रॉपर्टीज़ और एसेट्स अकाउंट रिलेटेड जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो नॉमिनल में सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, ये अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो चलो वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, इस लिस्ट में जो जो अकाउंट्स दिए उसको प्रॉपरली क्लासीफाई करते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। सबसे पहले दिया है मिस्टर रोहित कैपिटल अकाउंट। ये रोहित कैपिटल अकाउंट्स जो है इट्स अ पर्सनल अकाउंट। ओके, रोहित के एक पर्सन है, उसका नाम है, सो इट्स अ पर्सनल अकाउंट। और यहाँ पे मिस्टर रोहित ये एक पर्सन है, नेचुरल ह्यूमन बींग्स है, सो उसे हम लोग पर्सनल अकाउंट के लिस्ट में रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, पर्सनल अकाउंट के नीचे फर्स्ट लिखेंगे मिस्टर रोहित कैपिटल अकाउंट। ओके, दूसरा दिया है लूज टूल्स। लूज टूल्स इट इज़ अ फिक्स्ड एसेट्स। ओके, फिक्स एसेट्स से मतलब ये रियल अकाउंट में आते हैं, प्रॉपर्टी। सो लूज टूल हम लोग रिकॉर्ड करेंगे रियल अकाउंट में। थर्ड वाला है ड्राइंग अकाउंट। स्टूडेंट, ये ड्राइंग जो है, ये ड्राइंग मतलब क्या कि बिजनेस से कुछ ड्रॉ करना। ओके, सो ड्रॉ कौन कर रहा है, प्रोप्राइटर। ओके, सो ये प्रोप्राइटर को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं। तो ड्राइंग क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। सो इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है आपका कार्टेज। कार्टेज का मतलब है कि ये होता है कैरिंग एक्सपेंसेस, सो वो नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ता है। देन प्रीपेड रेंट। स्टूडेंट, हम लोगों ने देखा था कि जब पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट करके थे, वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रीपेड या अगर आउटस्टैंडिंग वर्ड आता है तो वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होता है, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट्स करते हैं। सो फिफ्थ आइटम है आपका प्रीपेड रेंट। सो इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव का पर्सनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट में हम लोग इसे रिकॉर्ड करेंगे एज अ प्रीपेड रेंट अकाउंट। नेक्स्ट सिक्स्थ है कॉपीराइट। कॉपीराइट्स इट इज़ अ इंटेंजिबल एसेट्स। एक ऑथर है, उसने एक बुक लिखी है तो उसको पब्लिश करने का राइट जो है वो उसी का है। सो वो उसके लिए क्या हो गया, फिक्स एसेट्स है।
सो बट इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स, तो हम लोग क्या करते हैं एसेट्स को कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, रियल अकाउंट में। सो चलो रिकॉर्ड करते हैं कॉपीराइट अकाउंट। देन नेक्स्ट 7th पॉइंट इज पेटेंट्स। पेटेंट्स ऑल्सो फिक्स एसेट्स है बट इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स। सो पेटेंट में हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, रियल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट 8th आइटम आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग वर्ड आया सो इमीजिएटली यू कैन आइडेंटिफाई इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, whether it is a income or expenses, it is a write it on the personal account. So हम लोग पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम। नेक्स्ट है दैट इज अ प्रीपेड expenses, of course it is again in personal account, it is a representative personal account। next है commission received, कमीशन मिला है, सो इट इज़ अ इनकम ऑफ अ बिजनेस। सो इनकम कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। सो कमीशन रिसीव्ड इट इज़ रिकॉर्डेड इन द लिस्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट 11th है फ्रेट चार्जेस, ये भी आपका क्या होता है, कैरिंग एक्सपेंडिचर होता है, तो हम लोग इसे नॉमिनल अकाउंट में एज ए एक्सपेंडिचर करके रिकॉर्ड करेंगे। देन 12th पे आपका पॉइंट है प्लांट एंड मशीनरी, इट इज़ एन एसेट, सो रियल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे प्लांट एंड मशीनरी। 13 है सन्ड्री इनकम, आपका इनकम कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, नॉमिनल अकाउंट में, सो नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे सन्ड्री इनकम। देन लाइव स्टॉक मतलब क्या होता है आपका, कि जो भी आपके एनिमल्स वगैरह, इसका अगर आपका बिजनेस है तो आपके स्टॉक कौन सा होता है, एनिमल्स का, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, लाइव स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, जो पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह बिजनेस करते हैं उनके लिए वो एनिमल्स क्या हो जाते हैं, लाइव स्टॉक हो जाते हैं, वो उनके लिए क्या होते हैं, फिक्स एसेट्स होते हैं। ठीक है, सो रियल अकाउंट में उसे रिकॉर्ड किया जाता है। देन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैम्पल, इट इज़ एन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, सो हम लोग नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैम्पल। देन राधिकाज अकाउंट, ऑफकोर्स ये क्या है, राधिका ये पर्सनस का नाम है किसी, सो हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, पर्सनल अकाउंट में। देन है आउटस्टैंडिंग वेजेस, अगेन स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग वर्ड्स इज गिवन इट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, सो इट इज़ रिकॉर्डेड इन द पर्सनल अकाउंट एज आउटस्टैंडिंग वेजेस। देन लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, इट इज़ अ लॉस, है ना, सो हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, लॉस को नॉमिनल अकाउंट में, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। देन 19 पॉइंट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये क्या है, किसी इंस्टीट्यूशंस का नाम है, सो हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, पर्सनल अकाउंट में उसे रिकॉर्ड करेंगे। देन लोन अकाउंट जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, ऑफ कोर्स लोन कौन देता है, बैंक दे रहा है, सो इट इज़ अ बैंक लोन, मतलब आपका ये पर्सनल अकाउंट आ जाता है। सो लोन अकाउंट इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, ये पर्सन प्रोप्राइटर के लोन को रिप्रेजेंट्स कर रहा है, सो ऑफ कोर्स इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट 21 पॉइंट इज़ कंप्यूटर अकाउंट, इट इज़ अ फिक्स एसेट्स, रियल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, टेंजिबल है वो। और देन 22 लीगल एक्सपेंसेस से नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। देन 23 फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इट इज़ अ एसेट्स, फिक्स डिपॉजिट जो करते हैं वो हमारा एसेट्स होता है, सो इट इज़ अ रियल अकाउंट। नेक्स्ट है 24 इनकम रिसीवेबल मतलब क्या, कि मिलना बाकी है, इट मीन्स व्हाट, आउटस्टैंडिंग इनकम इज़ दैट, सो ये कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम। हाँ, ये हमेशा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट करके हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट ऑडिट फीस, इट इज़ अ एक्सपेंडिचर, सो नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। ऑडिट फीस जो देनी पड़ती है हर साल में, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसका ऑडिटिंग किया जाता है एट द ईयर एंड, ठीक है, तो उस ऑडिटर को जो भी फीस दिया जाता है दैट इज़ योर ऑडिट फीस। देन है ट्रेडमार्क ये आपका फिक्स एसेट्स है, कोई भी बिज़नेस का ट्रेडमार्क जो होता है वो दूसरा कोई यूज़ नहीं कर सकता है, सो वो बिज़नेस के लिए कोई ट्रेडमार्क उसका क्या हो जाता है, एसेट्स हो जाता है, तो एसेट्स रियल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। सो नेक्स्ट है लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस हमेशा हम लोग नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। देन मोटर कार अकाउंट, ये जो है वो अगेन फिक्स एसेट से रियल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। देन इनकम टैक्स एक्ट, यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट दिया हुआ है, तो ये क्या कर रहे हैं कि प्रोप्राइटर का खुद का मतलब यहाँ पे ये इनकम टैक्स जो है वो पर्टिकुलर प्रोप्राइटर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट्स कर रहा है, इसके लिए इनकम टैक्स जो है वो पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, भले ही ये क्या है, टैक्स है, पर ये क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इसलिए ये क्या होता है, बिजनेस का खर्चा हो जाता है,
सो वो हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, नॉमिनल अकाउंट में। देन सिद्धिविनायक ट्रस्ट नाम है किसी आर्टिफिशियल पर्सनस का, एक ट्रस्ट का नाम है, सो ऑफकोर्स कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, एज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। देन ऑफिस इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, बिजनेस के एसेट्स होते हैं, सो रियल अकाउंट में उसे रिकॉर्ड करेंगे। देन 33 पॉइंट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, किसी भी बिजनेस का स्टॉक, अगर स्टेशनरी का स्टॉक है उसके पास, सो वो क्या हो जाता है, आपका एसेट्स हो जाता है। देन इंडियन रेलवेज़, ये इंडियन रेलवेज़ जो है वो क्या है, आपकी ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन ये है। सो ये भी क्या होती है, ये एसोसिएशन है, ये एक इंस्टीट्यूशन है ट्रांसपोर्टेशन। सो यहाँ पे क्या होता है, ये पर्सनल अकाउंट है। देन नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो है इनकम जो है वो एडवांस में मिल चुकी है, इट मीन्स प्रीपेड इनकम हम लोग उसे बोल सकते हो। तो प्रीपेड है मतलब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, सो पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। देन डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट एडवांस, डिविडेंड ऑन, अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए और उसके ऊपर आपको जो डिविडेंड मिलता है एज अ रिटर्न, तो वो क्या होता है, आपका इनकम होता है। सो हम लोग को कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्काउंट अकाउंट, सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट दिया है, इसका मतलब क्या कि ये डिस्काउंट दिया हुआ है, सो ऑफकोर्स वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, वो एक्चुअल में सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट नाम दिया है, सो डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो सकता है, हम लोगों को मिला या तो हमने दिया, सो एक तो वो इनकम हो सकता है, गेन हो सकता है, या तो हमारा लॉस हो सकता है। इस प्रकार से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे एज अ नॉमिनल अकाउंट। सो नेक्स्ट राज एंड कंपनी, ऑफकोर्स इन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, सो पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है रिपेयर्स अकाउंट, ये एक्सपेंडिचर्स है, सो नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और लास्ट है रॉयल्टी अकाउंट है, रॉयल्टी का मतलब है, हम लोगों ने कॉपीराइट्स और पेटेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, आपके जो कॉपीराइट्स है वो दूसरा कोई यूज़ नहीं कर सकता। सेम उसी तरह पेटेंट्स ट्रेडमार्क्स जो है ये इंटेंजिबल्स एसेट्स है जो दूसरा कोई यूज़ नहीं कर सकता है, और अगर किसी ने यूज़ किया तो क्या होता है, उसके बदले में उसे फ़ीस चार्ज करनी पड़ती है, तो वो जो फ़ीस मिला है वो बिजनेस के क्या होता है, रॉयल्टी होता है और इनकम होता है, ठीक है। तो एक प्रकार से अमाउंट कैश आती है इस रॉयल्टी द्वारा। सो ये कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, नॉमिनल अकाउंट में एज ए इनकम एंड गेन करके रिकॉर्ड करेंगे नॉमिनल अकाउंट की लिस्ट में। सो स्टूडेंट, इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल 40 अकाउंट्स थे उसको प्रॉपरली पर्सनल, रियल और नॉमिनल में क्लासीफाई किया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में भी क्या करना है, सॉल्व करना है, प्रॉपरली लिस्ट तैयार करना है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का, ठीक है। आई होप यहाँ पे इस प्रॉब्लम को आप लोगों ने प्रॉपरली स्टडी किया होगा। प्रैक्टिस करो घर में अगेन एंड अगेन। इस प्रकार से आपको बुक्स में कुछ प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे सॉल्व, ऐसे क्लासीफाई ऑफ अकाउंट्स के ऊपर आपको क्या करना है, वो घर में प्रैक्टिस करना है। एंड स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया, वहाँ पे इस वीडियो में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच से कैसे क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में, और उसके रूल्स हम लोगों ने, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स भी हम लोगों ने दोनों अप्रोचेस में कैसे फॉलो किए जाते हैं उसको स्टडी किया। और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ये भी हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया। सो प्रैक्टिस करो इस प्रकार के प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन इन योर होम, एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग दिस वीडियो।